हम यहाँ आए थे की मी माझ्या मुलाला खूप शिकवीन, कारण शिक्षणाशिवाय या जगात मान नहीं। हम यहाँ तक आए थे बेटा। अभी लास्ट तीसरा पार्ट है इस लेसन का। तीन प्रत्यक्षात केलंय। जैसे उन्होंने कहा कि एजुकेशन के बगैर इस दुनिया में सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है। तीन मतलब उसके लेखक के माँ जी ने प्रत्यक्ष में वैसे ही किया जैसे कहा, तसंच केलं। तीन प्रत्यक्षात केलं ही तसंच, म्हणजे वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को मैं बहुत पढ़ाऊँगी, ऐसा कहा था। माझ्यासाठी तिनं घेतलेले कष्ट मी कोणत्याही शब्दांतून सांगू। बोलती है माझ्यासाठी तिनं, म्हणजे लेखक कहते हैं कि मेरे लिए मेरे मम्मी ने लिया हुआ जो कष्ट है तो मैं कौन से शब्द में बताऊं, सांगू म्हणजे बताऊं, क्वेश्चन मार्क। कोरे पाटकोरे लिहून उरलेले कागद, मतलब हम जो नोटबुक यूज़ करते हैं वैसे यूज़ किए हुए नोटबुक में से जो पेज खाली होते हैं, मना बैक साइड फ्रंट साइड या पूरे दोनों पेज, कोरे पाटकोरे। पाटकोरे का मतलब क्या होता है? फ्रंट पेज बैक पेज। बैक पेज को पाटकोरे कहते हैं। फ्रंट पेज होता है, बैक पेज होता है। कभी कोई बैक पेज होता है तो फ्रंट पे लिखा होता है, एक पेज खाली है तो भी उसको यूज़ किया, इसके लिए बोलते हैं कोरे हैं। दोनों पेज कोरे हैं तो दोनों, या कोई पार्ट कोरे है म्हणजे एक साइड लिखा है एक साइड नहीं लिखा है तो भी उसको यूज़ किया। लिहून उरलेले कागज म्हणजे नोटबुक में जो कोरे कागज है, बचे हुए कागज है, यूज़लेस नोटबुक में बचे हुए कागज जिसमें कोरे हैं, लिखे नहीं हैं, ऐसे नोटबुक में से पेजेस को निकाल कर ऐसे कागज़ को उरलेले म्हणजे बचे हुए कागज ती एकत्र जमवायचे। ऐसे कागज़ को इकट्ठा करती थी उसकी माता जी। जमवायची, इकट्ठा, एकत्र करना। वापस देखो, कोरे पाटकोरे लिहून उरलेले म्हणजे लिखने के बाद नोटबुक में जो पेजेस उड़ते हैं, बचते हैं, ऐसे कागज़ ती एकत्र जमवायचे, इकट्ठा करती थी। आणि देखो बेटा, इसमें दिया है आणि, देखो, आणि त्यांच्या वह्या, आणि त्याच्या वह्या म्हणजे वो जो कागज़ थे इकट्ठा करती थी, उनके वह्या म्हणजे नोटबुक करून म्हणजे तयार करती थी और देती थी। आणि त्याच्या वह्या करून द्यायचे, मना उनके नोटबुक तैयार करके देती थी लेखक जी को। अखंड पेंसिल, अखंड पेंसिल का मतलब है पूरी पेंसिल। अखंड म्हणजे पूरी, फुल पेंसिल मला मिलना अवघड होतं, म्हणजे अखंड माना पूरी पेंसिल उन्हें मिलना अवघड था, कठिन था। मतलब कि उन्हें पूरी पेंसिल कभी मिली नहीं, टुकड़े टुकड़े करके ऐसे पेंसिल उनको मिलती थी। त्यामुळं जेम तेम हातात धरता येईल। मेरे हाथ में जो है वो तरी बड़ी है, लगभग हाथ में आएगी उतनी पेंसिल, छोटी सी, जब तक हाथ में पकड़ सकेंगे इतनी छोटी पेंसिल, म्हणजे हातात धरता येईल इतनी, हाथ में पकड़ सकेंगे इतनी छोटी, अशा पेंसिलेनेच लिहावं लागेल। ऐसे छोटे से पेंसिल से लिखना पड़ता था। मना अखंड म्हणजे पूरी पेंसिल मिलना कठिन था, इसलिए लगभग हाथ में पकड़ सकेंगे इतनी छोटी पेंसिल उन्हें मिलती थी और उससे लिखना पड़ता था। याच हायस्कूलमध्ये मला भावे सर भेटले। यही हाईस्कूल में, याच हाईस्कूलमध्ये मला भावे सर भेटले। भावे सर मुझे यही स्कूल में मिले। ते आम्हाला भौतिक शास्त्र शिकवत। वो हमें भौतिक शास्त्र म्हणजे फिजिक्स, भौतिक शास्त्र का अर्थ होता है फिजिक्स, हमें पढ़ाते थे। विज्ञानातील हा विषय शिकविताना, विज्ञान म्हणजे सायन्स, मराठी में विज्ञानातील ऐसा शब्द है, मैंने हिंदी में बोला विज्ञानातील, आपको समझ में आया इसलिए। विज्ञानातील हा विषय शिकवताना त्यांनी केवळ शास्त्र शिकवलं नाही, म्हणजे विज्ञान में, विज्ञान जो होता है, शास्त्र मतलब ये सब्जेक्ट जब हमें वो पढ़ाते थे तो केवल सिर्फ साइंस पढ़ाते नहीं थे,
सायन्स आहे करके नाही पढ़ाते थे, तर त्या विषयाची गोडी लावली आणि त्याबरोबर जीवनाचं फार मोठं तत्वज्ञान शिकवलं। मतलब कि जब वो भौतिक शास्त्र फिजिक्स ये विषय हमें पढ़ाते थे, विज्ञान ये विषय पढ़ाते थे, केवल शास्त्र नहीं पढ़ाते थे, तो इस विषय में हमें इंटरेस्ट पैदा करते थे। गोड़ी, इंटरेस्ट, दिलचस्पी पैदा करना, गोड़ी निर्माण करना, एक विषय को पसंद करना, यानी ऐसा वो समझाते थे कि वो विषय हमें हार्ड भी होता था तो हमें पढ़ने की इच्छा होती थी। इस प्रकार से वो हमें पढ़ाते थे। त्याचबरोबर जीवनाचं फार मोठं तत्वज्ञान शिकवलं। उसके साथ साथ जीवन का एक तत्वज्ञान हमें उन्होंने सिखाया। किसने? भावे सर ने। बेटा देखो ऊपर उनका वर्णन किया है लेखक का, भावे सर। देखो इधर दे, भावे सर। इन्होंने हमें जीवन का तत्वज्ञान सिखाया। अगले पैराग्राफ पे जाते हैं बेटा। एके दिवशी शाळेत त्यांनी एक प्रयोग करून दाखवला। एक दिन क्या हुआ, देखो बाजू में आप पिक्चर में देखो बेटा, लेखक बैठे हैं, भावेश सर वहाँ बाजू में एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। पिक्चर में देखो यहाँ पर ये भावेश सर देखो प्रैक्टिकल करके दे रहे हैं। हाथ में बहिर्गोल भिंग का कांच है और ये लेखक यहाँ बैठे हैं देख रहे हैं। एके दिवशी शाळेत त्यांनी एक प्रयोग करून दाखवला। एक दिन क्या हुआ, स्कूल में हमारे सर जी ने हमें एक प्रैक्टिकल करके दिखाया। प्रयोग माना प्रैक्टिकल। भिंगाच्या, भिंग म्हणजे काच होता है बेटा, समानार्थी शब्द, भिंग म्हणजे काच। भिंगाच्या सहाय्याने, भिंग के सहायता से, सोनार के पास, स्क्रीन डॉक्टर के पास, ये भिंग से क्या छोटी चीज़ जो है वो बड़ी दिखती है। हमारे चश्मे में देखो इसका वापर किया जाता है। भिंग म्हणजे काच। भिंगाच्या सहाय्याने सूर्यकिरणांची शक्ती कागदावर एकत्र केल्यास कागद जळतो। बहुत अच्छी बात सिखाई है, ध्यान देना बेटा, वापस बता रहा हूँ। भिंग ये कांच के सहायता से सूर्य किरणों की शक्ति को, ताकत को कागज पर एकत्र केल्यास, कागज पर एक साथ उतारने से कागज जलता है। कारण सूरज की रोशनी फैली होती है लेकिन उस कांच में क्या होता है, एक हो जाती है। जैसे 4 उंगलियां एक साथ होती है तो एक बहुत बड़ा बुक्का मिलता है, धम्बक लाडू होता है। 4 उंगलियां जमा किया तो गाल पर एक चमाट होती है। देखो वैसे एक भिंग जो कागज़ है ना बेटा, फैले हुए सूरज के रोशनी का एक बड़ा किरण तैयार करती है और वो एक शक्ति बनकर कागज़ उससे जलता है। हे त्यांनी दाखवलं, ये उन्हें बताया, हमें करके दिखाया। देखो यहाँ प्रैक्टिकल पिक्चर में आप देखो बेटा, यहाँ पर देखो कागज़ जल रहा है। ये सूरज के रोशनी में, ये कांच सूरज की रोशनी में पकड़ा है और इसके नीचे से वो सब किरण फैले हुए एक होते हैं और तेज एक रोशनी यहाँ पर आकर कागज जलता है। ये प्रैक्टिकल करके दिखाया। आणि माझ्याकडे बघून ते म्हणाले और मेरे तरफ देखकर कहने लगे, ओ माशेलकर, क्या कहने लगे, ए माशेलकर, तुमची ऊर्जा शक्ति एकत्र करा। जिस प्रकार से इस कांच पर सूरज की रोशनी एक होती है तो उस रोशनी के नीचे कागज़ रखा तो वो जलता है, वैसे ये माशेलकर आपके अंदर की ऊर्जा शक्ति को एक करो, एकत्र करा। काही जाता है, कुछ भी जला सकोगे आप। मतलब आत्म शक्ति को एक करने से जो सोचोगे उससे ज़्यादा कुछ काम कर पाओगे। कहने का मतलब है आत्मशक्ति जो होती है ना, सूरज के रोशनी से ऊर्जा शक्ति के बराबर होते हैं, लेकिन उसको एक करना चाहिए। जैसे एक आधा वेट उठाते हैं, मैं अपने तरफ से उदाहरण दे रहा हूँ। 50 किलो का वेट उठाते आप, खाली टच करने से वो उठेगा नहीं। हमने वो वेट को 50 किलो के वेट को टच किया तो उठा नहीं जाएगा। वो अपने शरीर की पूरी ताकत हम हाथ में लाते हैं, हाथ में बल लाते हैं वो, और वो वेट को जोर से ताकत लगाकर उठाते हैं, क्योंकि अपनी पूरे शरीर की ताकत हम हाथ में लाते हैं और वो 50 किलो का वेट हम उठा सकते हैं। वैसे लेखक माशेलकर को कहते हैं कि हे माशेलकर, तुमची ऊर्जा शक्ति एकत्र करा, आपकी ऊर्जा शक्ति को एक करो। काही जाळता येईल, कुछ भी जला पाओगे। एकीकडे मला एकाग्रतेचा मंत्र मिळाला, म्हणा एकाग्रता का मंत्र मुझे मिला, आणि दुसरीकडे विज्ञान समझला। एक तरफ एकाग्र का मंत्र मिला, एकता का मंत्र मिला, एकत्र ताकत कैसी की जाती है उसका मंत्र मिला, यूनिटी का महत्व समझ में आया,
और दूसरे तरफ साइंस समझ में आया। देखो क्या महन ताकत है उस शब्दों में कि हम सब के शरीर में ऊर्जा होती है। बच्चों, कभी हम कहते हैं ना अन्न खाते हैं पेट भरने के लिए, गलत है। अन्न खाते हैं पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं पेट भरने के लिए। हम अन्न खाते हैं शरीर में ऊर्जा पैदा करने के लिए, शक्ति पैदा करने के लिए। साइंस का एग्जाम्पल है, साइंस में बताया जाता है अन्न पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं, तो शरीर में हीट, ऊर्जा, ताकत, शक्ति पैदा करने के लिए अन्न खाते हैं। और ये विज्ञान हमें सिखाता है। देखो एक तरफ हमें एकाग्रता का मंत्र मिला और दूसरे तरफ विज्ञान समझ में आया। आयुष्याचं फार मोठं तत्त्वज्ञान मला भावे सरांच्या या शिकवणीतून गवसलं। याने आयुष्य का ये फार बड़ा तत्वज्ञान हमें भावे सर से हमें मिला। शिकवणूक, ज्ञान गवसलं म्हणजे हासिल हुआ। त्यांना मी कसा विसरू शकेल, क्वेश्चन मार्क है कि मैं ऐसे सर को, भावे सर को, कि जिन्होंने मेरे जीवन का तत्वज्ञान मुझे प्राप्त करके दिया, शरीर के ऊर्जा का महत्व समझाया, एक प्रैक्टिकल करके बताया। देखो बेटा, इसीलिए हमारे कुछ टीचरों को हम फेवरेट टीचर इसलिए कहते हैं कि अपने बच्चों के समान अधिकार से कहते हैं, बोलते हैं, ज्ञान देते हैं, हक से डांटते भी है, हक से प्यार भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं। देखो बेटा, आज हमारे क्लास में जितने भी बच्चे इतने अच्छे मार्क लेकर पास हुए तो वो ऐसे नहीं हुए, किसी का डांट खाकर नहीं हुए या मार खाकर नहीं हुए टीचरों का, नहीं। हर समय वो आज्ञा में रहकर मेहनत करके रात रात दिन दिन भर पढ़कर वो अपना रिजल्ट पेरेंट्स को और क्लास को दिया है। बेटा सब टीचरों को दिया है, मेहनत की है। अब देखा मैंने साल भर क्या मेहनत करते थे, साल भर उनके साथ में था बेटा। वैसे आप भी बच्चे हैं हमारे, आप भी मेहनत करेंगे, आशा करता हूँ बेटा। त्यांना मी कसा विसरू शकेल, मैं उन्हें कैसा भूलूँगा। टीचरों की बात है इसलिए इतना बोल रहा हूँ बेटा, लेसन के साथ में बोल रहा हूँ। मैं उनको कैसा भूलूँगा, कौन, माशेलकर कहते हैं। भावे सरांप्रमाणे माझ्या शालेय आणि पुढील शैक्षणिक जीवनात भावे सर के जैसे ही प्रमाणे उनके जैसे माझ्या शालेय आणि पुढील शैक्षणिक जीवनात भावे सर के जैसे मेरे स्कूल लाइफ में और आगे के शैक्षणिक एजुकेशन के जीवन में जोशी सर, देखो बेटा भावे सर के जैसे जोशी सर, शिर्के सर, श्री मालेगाववाला या सर्वांनीच माझ्या व्यक्तिमत्वाच्या जडणघडणीसाठी उत्तम मार्गदर्शन केलं। एकदम यानी उन्होंने सिर्फ भावे सर को क्रेडिट नहीं दिया, क्योंकि हम 10th में भी पढ़ते हैं ना बेटा, किसी एक सब्जेक्ट से रिजल्ट नहीं बनता है। फुला चिपाकड़ी स्कूल के प्यून से लेकर हमें सपोर्ट मिलता है, अपने घर के नौकर से लेकर आई बाबा सबसे बेटा फुला चिपाकड़ी सबका मार्गदर्शन, गाइड, सपोर्ट हमें मिलता है बेटा। इसलिए बेटा 10th में भी ऐसा है, एक कोई सब्जेक्ट से हम 10th पास नहीं होते। इसलिए माशेलकर सर ने भावे सर के साथ साथ इनको भी क्रेडिट दिया है। जोशी सर है, शिर्के सर है, श्री मालेगाववाला या सर्वांनीच माझ्या व्यक्तिमत्वाच्या जडणघडणीला महत्त्व मार्गदर्शन केलं। देखो बेटा, जो भावे सर है ना, उनके जैसे जोशी सर, शिर्के सर, मालेगांव वाले सर, इन सभी ने मेरे जीवन के व्यक्तिमत्व को बनाने के लिए, जड़न-घड़न बनाने के लिए उत्तम, वेरी नाइस मार्गदर्शन, गाइड किया है बेटा। ध्यान रखना। देखो सिर्फ दाढ़ी बढ़ाकर, दाढ़ी पकड़ के पढ़ाकर ज्ञान मिलता नहीं, तो कभी नरम गरम गुस्सा होकर भी हमें सुनना चाहिए बेटा, शायद उसमें हमारा ही भला है। और यहाँ शिर्के सर, मालेगांव वाला सर, इनका जो मार्गदर्शन है भावे सर के जैसा इन्हें मिला। संस्कार, ध्यान रखना बेटा, संस्कार ये जो शब्द है ना, यह संस्कार अपने आप नहीं मिलते बेटा। संस्कार आई बाप, मम्मी, भाई, रिश्तेदार, स्कूल, टीचर्स, प्राइमरी, जूनियर केजी से लेकर 10th तक 12 साल का ये जो जीवन है हमारा, इसमें कई टीचर हमें मिले, उनके संस्कार हमें मिले, जीवनभर वो काम आते आयुष्याच्या उभारणीसाठी। आयुष्य में, हमारे लाइफ में हमें आगे अच्छा इंसान बनने के लिए याच शाळेने म्हणजे उभारणीसाठी, आयुष्य बनाने के लिए, हमारा लाइफ बनाने के लिए, आयुष्याच्या उभारणीसाठी, आयुष्य का एक लाइफ बनने के लिए मला
याच शाळेने आणि याच शिक्षकांनी भरपूर शिदोरी दिली. शिदोरी का अर्थ क्या होता है? शिदोरी का अर्थ टिफ़िन होता है बेटा, लेकिन टिफ़िन क्या होता है? ज्ञान भी तो होता है बेटा. इन्हीं मला याच शाळेने, यही स्कूल ने हमारे ज़िंदगी का लेंदी प्रोसीजर जो होता है एजुकेशन का, वो होता है स्कूल लाइफ. ज़िंदगी में बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन स्कूल लाइफ को हम कभी भूलते नहीं हैं. दोस्तों को, फ्रेंडशिप को, पढ़ाई को, टीचरों को, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, ये जो लाइफ है ना बेटा, ये याच शाळेने म्हणजे यही स्कूलने, याच शिक्षकांनी, यही टीचरों ने भरपूर यानी बहुत प्रचंड खूप शिदोरी दिली. यानी ज्ञान की शिदोरी. खाने की शिदोरी भी होती है बेटा, ज्ञान की शिदोरी भी होती है. रोटी वगैरह कपड़े में बांधकर किसान के बीवी बच्चे अपने पिताजी का शिदोरी लेके जाते थे खेतों में. कॉटन के कपड़े में रोटी बांध कर लेके जाना, उसको शिदोरी बोलते थे. अन्न बांध कर लेके जाना, ऐसी शिदोरी, ऐसा अन्न, ऐसा ज्ञान का भरा हुआ अन्न हमें इन टीचरों ने दिया. संघर्ष, शिदोरी का मतलब है ज्ञान. संघर्षासाठी आत्मविश्वास मिळवून दिला. देखो जीवन में संघर्ष बहुत है बेटा. पढ़ाई हो गई मतलब नहीं, डिग्री हो गया मतलब नहीं बेटा. संघर्ष जीवन भर है, मरे तक है. संघर्ष के लिए आत्मविश्वास बहुत ज़रूरत है. मैं आत्मविश्वास, इस पर एक स्लोगन बताता हूँ. आत्मविश्वास एक असे अंजन आहे. आत्मविश्वास एक असे अंजन आहे की ज्याच्या डोळ्यात ते लकाकते, चमकते. आत्मविश्वास एक असे अंजन आहे की ज्याच्या डोळ्यात ते चमकते, लकाकते, त्याला अंधारात अचूक मार्ग मिळतो. देखो आत्मविश्वास एक असे अंजन आहे. अंजन म्हणजे आँखों का होता है. आत्मविश्वास एक असे अंजन आहे की ज्याच्या डोळ्यात ते चमकते, त्याला अंधारात अचूक मार्ग मिळतो. इसका हिंदी में थोड़ा मीनिंग समझाने का प्रयास करता हूँ. कौन सा? आत्मविश्वास का. आत्मविश्वास एक आँखों का ऐसा एक अंजन है कि जिनके आँखों में वो चमकता है, उसको अंधेरे में भी सही मार्ग मिलता है. मतलब कि वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकता है. आत्मविश्वास इतना मजबूत होना चाहिए बेटा, आयरन के जैसा होना चाहिए. और ये आयरन के जैसा आत्मविश्वास हमें इन्हीं टीचरों ने हासिल करके दिया, मिळवून दिला. जगण्याचे भान दिले, वाह. जीने का होश दिया, भान, होश. जीने का उमंग सिखाया, जीने का राह बताया, जीने का तरीका सिखाया. आजही फिरून ते शाळेचे दिवस आठवताना एकीकडे. आज भी, आता अभी तो मैं एक बहुत अच्छा एक राइटर हूँ, लेखक हूँ, लेकिन आज भी जब मैं मुड़कर स्कूल के दिनों को याद करता हूँ, आजही फिरून ते शाळेचे दिवस आठवतात एकीकडे. मतलब आज भी वो स्कूल के दिन याद करता हूँ. एक तरफ प्रचंड दारिद्र्याचा सामना, एक तरफ क्या था, एक तरफ तो मैं स्कूल की यादों को याद करा, लेकिन एक तरफ क्या था, गरीबी थी, प्रचंड बहुत दारिद्र्याचा सामना, गरीबी का संघर्ष, स्ट्रगल जीवन करतानाचे क्षण. स्कूल के दिन भी याद आते हैं और गरीबी के दिन भी एक तरफ याद आते हैं. क्षण न क्षण, एक एक पल आठवता, एक एक पल याद आता है. स्कूल के दिन याद आते हैं, टीचरों की याद आती है, फ्रेंडशिप, दोस्त, उनकी याद आती है, और प्रचंड गरीबी का सामना करते हुए वो एक एक पल भी याद आता है. आणि त्याच वेळी माझी आई, और वो समय मेरी माँ याद आती है. एक तरफ स्कूल याद आता है, टीचर याद आते हैं, और गरीबी का संघर्ष करते हुए वो दिन याद आते हैं कि 12 साल तक पैर में बगैर चप्पल मैं पढ़ता था, स्कूल जाता था. और उस समय आई, माझी आई, याद रखना. इस लेसन के साथ कंपेयर में वर्णनात्मक निबंध माझी आई हमें आ सकता है बेटा. माझी आई, इसके बहुत छोटे छोटे टिप्स मैंने इसीलिए दिए आपको, अंडरलाइन करना. माझी आई, माझे शिक्षक, दूसरा निबंध पूछा जाता है. माझी शाळा, इस बारे में भी कुछ स्वमत में आपको पूछा जाता है. माझी आई, माझे शिक्षक, माझी शाळा, हे माझे संस्कार केंद्र. वाह, एक संस्कार देने का एक सेंटर था ये. कौन? माझी आई, माझे शिक्षक, माझी शाळा. ये संस्कार देने वाले एक बहुत ही सुंदर एक केंद्र था. डोळ्यांसमोर उभे राहते, मेरे आँखों के सामने ये संस्कार केंद्र खड़ा होता है, दिखाई देता है. मी पुन्हा मनोमनी शाळेत जाऊ लागलो. मैं मन में मन याद करते हुए, स्मरण करते हुए मैं स्कूल जाने लगा.
ऐसा सुंदर लेसन आठवणीतील शाळा. आठवणीतील शाळा आणि